व्हाइट हाउस के बाहर 2 अमरीकी फौजियों को गोली मार दी गई। जख्मी हमलावर गिरफ्तार। शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका में दाखिल हुआ। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस बंद, इलाका घेरे में ले लिया गया। दोनों जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है। गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया कहते हैं जख्मी एहलकारों की हलाकत से मुतालिक मुतजाद इतलात मिली हैं। एक्स पर पहले गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया ने एहलकारों की हलाकत का बयान दिया था। नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाला जानवर है, सजा से नहीं बच सकेगा। दोनों जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़ा है। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर रद्द अमल, घात लगाकर हमला किया गया, कौमी सलामती का मामला है। FBI डायरेक्टर काश पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतपाक इस्तकबाल। वली है शहजादा सलमान बिन हमद ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत का हजम $550 मिलियन से $1 बिलियन तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट में राबते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर बहरीन पेश किया, जो आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़ है। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज रही। हमने अपने तारीखी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया। बानी PTI को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, उन्हें लाने वाले उससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या कर गए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। मरियम नवाज ने कहा मुशर्रफ से जनरल फैज तक सब ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके हैं, आज वो सबके सामने बैठे हैं। बरमला कहती हूँ पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही है। ग्रीन बस देने गई तो पता चल गया मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। अब मुखालिफिन कुछ भी कहें, अवाम को असल और नकल की पहचान हो गई है। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क के सालमिया सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज है। मार्का हक में पेशेवराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है।
ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली लारेजानी ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफगान कशीदगी कम करवाने को तैयार है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग दो तरफा ताउन का हिस्सा है। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमात अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, GSP प्लस की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पहले उन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना भी जेल का खाता था। हरिपुर के इलेक्शन ने एक मर्तबा फिर हम पे दाग लगाया है। हम लोगों को फिर एक मर्तबा मायूस किया गया है। कभी किसी सूबे पर चढ़ाई की ना करेंगे। हरिपुर इलेक्शन में हमें फिर मायूस किया गया। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, कुछ लोग आईन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। हमने हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखनी है। हर मंगल को हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हो। जो नहीं आएगा उसकी मजम्मत करेंगे। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध का कहना है, करौंझर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वकला को एतराज़ है तो अदालत जाएं। सड़कें बंद करने वालों को कहता हूं, हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं। MQM को साथ लेकर चलेंगे। 28वीं तरमीम छुपकर नहीं, सबके सामने आएगी। सियासत को ख़त्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, अदालतों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि पीपल पार्टी जो है अपोजिशन सीटों पे आ रही है। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। हमें पसपाई की जरूरत नहीं। 28वीं तरमीम आए तो उसे भी देख लेंगे। मौलाना फजल रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में जाने का इल्म नहीं, सियासत को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदालतों की अहमियत खत्म हो जाएगी। बालादस्त कुव्वतें मजीद ताकतवर होती चली जाएंगी।
दिसंबर के वस्त में PIA की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की ज़ेरे सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा। हुकाम ने बताया खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमला भी मजीद चाहिए होगा। सेक्रेटरी निजकारी ने कमेटी को यह भी बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का कहना है कायमा कमेटी में बकाया जात से मुतालिक गुमराहकुन बयान दिया गया। मुलाजमीन को ताहाल कोई वाजिबात नहीं मिले। फारूक सत्तार मुलाजमीन के वाजिबात से मुतालिक बयान की इंक्वायरी कराएं। सदर ट्रंप के फलस्तीन अमन मंसूबे पर शानदार पेशरफ्त जारी है। शहबाज शरीफ भी गजा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हैं। बरतानिया में अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहती हैं, आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे गजा की तामीर नौ के लिए पैसा देंगे। गजा की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी। मार्गरेट ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को अमरीकी जमहूरियत का रद्द-ए-अमल करार दिया। कराची में सेफ सिटी कैमरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करके बेचने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम हबीबुल्ला से 9mm पिस्तौल बरामद। मुल्जिम के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्जिम हबीबुल्ला की निशानदही पर मसरूका DB बॉक्स खरीदने वाला कबाड़ी जाकिर भी गिरफ्तार। मसरूका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का सामान बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके पहलवान गोट के मकान से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली। अहले महल्ला ने मकान से ताफुन उठने पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने खातून के रिश्तेदारों के सामने घर का दरवाजा खोला। 40 साल की सुंदुस तन्हा रहती और ऑनलाइन कारोबार करती थी। मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। लाहौर पुलिस ने ट्रॉली की टक्कर से एक पुलिस एहलकार को शहीद, दूसरे को जख्मी करने वाले ड्राइवर इलियास को इस्लामपुरा से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए DIG ऑपरेशन की हिदायत पर खुसूसी टीम बनाई गई थी। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कई गुना इजाफा। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। कार का कम से कम जुर्माना 300 से 3000, बड़ी गाड़ियों का 10,000 रुपए कर दिया गया। अब तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा। 3 व्हील्स 3000 और कार को 5000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, वन वे की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी भारी जुर्माने होंगे। के इलेक्ट्रिक धाबेजी ग्रिड स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस आज करेगी। मेंटेनेंस के काम का दौरानिया सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा, जिसके बायस धाबेजी से शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। शटडाउन से लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, डिफेंस, शनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन के इलाके मुतासर होंगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसा से बचाव और मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जान और माल की हिफाजत है। शहरियों से दरख्वास्त है धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 40 हो गई, 29 जख्मी। रिहायशी ब्लॉक्स के 279 अफराद लापता। इमारत में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, आप चीनी पासपोर्ट ले लें। चीनी एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को भारतीय पासपोर्ट पर सफर से रोक दिया। बरतानिया में मुकीम खातून चीन से होते हुए जापान जा रही थी।
चीनी हुकाम को इल्म हुआ कि उनकी जाए पैदाइश अरुणाचल प्रदेश है। चीनी हुकाम ने उन्हें बताया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आप अरुणाचल प्रदेश की बाशिंदा होते हुए भारतीय पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकती। खातून को शंघाई एयरपोर्ट से उसी तैयारे में लंदन वापस भेज दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही। आर्मेनिया भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी की डील मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया भारत से 12 तेजस तैयारे खरीदने पर मुज़ाकरात कर रहा था। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है 12 तैयारों की मुजवजा डील की मालियत $1.2 बिलियन थी। इसराइली अखबार ने कहा भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से इसराइल को भी नुकसान हुआ। तेजस में इसराइली कंपनी एटला का तैयार करदा रडार भी नस्ब था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मश्क अलबता-2 इख्तिताम पजीर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशकें 18 से 26 नवंबर तक तबूक में मुनक्किद हुई। मशकों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी दस्तों ने शिरकत की। GOCSSG की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में शरीक दस्तों ने पेशेवराना महारत और खुसूसी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया। ट्राई सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन, फैसला आज हो जाएगा। कराची मैच में आखिरी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के चैलेंज का सामना होगा। आइलैंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स को हराया तो जिम्बाब्वे टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। नाकामी की सूरत में श्रीलंकन टीम को घर जाना होगा। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा यह हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB कहते हैं कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है।